डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी जा रही होगी। लास्ट टाइम हमने एशिया का पार्ट 1 देखा था, उसकी ज्योग्राफ़ी और उसके कंट्रीज़ और कैपिटल्स देखे थे। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैंने एशिया के कंट्रीज़ 2 पार्ट में बनानी है, तो आज उसका पार्ट 2 है मेरे पास। तो आज हम देख लेते हैं साउथ ईस्ट एशिया, उसकी कंट्रीज़, कैपिटल्स और वाटर बॉडीज़ एज़ यूजुअली हम जो देखते आ रहे हैं पिछले वीडियोस की तरह। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चाइना से। तो दिस इज़ चाइना, इसका कैपिटल है बीजिंग और इसके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ देख लेते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में आता है ग्वांगझू, हांगकांग, मकाओ। यहाँ पे एक रिसेंटली ब्रिज भी बनी थी मकाओ टू हांगकांग कनेक्ट करने के लिए, तो वो भी आप लोग अपने जहन में रखें। उसके बाद ये है नानजिन और ये शेनयांग, हार्बिन, ये इसके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शंघाई, ये वाला। तो उसके बाद एक सबसे ज़्यादा आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा हो, ये है वुहान सिटी, ये वाला, जहाँ से कोविड-19 वायरस का ओरिजिन हुआ था, ये वुहान। उसके बाद हम लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक देख लिया था हमने। और आज हम देख लेते हैं, यहाँ पे है म्यांमार और जिसका कैपिटल है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नेपिता, ये वाला, ये नेपिता इसका कैपिटल है। इसका इम्पॉर्टेंट सिटी एंड पोर्ट है, वो है यंगून, जिसका पुराना नाम है रंगून। ये इसका इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है म्यांमार का। तो म्यांमार के साथ एक रोहिंग्या क्राइसिस जुड़ा हुआ है, वो इसी कंट्री के साथ है, रोहिंग्या क्राइसिस। उसके बाद हम इसके ईस्ट में आते हैं, ये है थाईलैंड, जिसका कैपिटल है बैंकॉक। एंड इसके साथ ये वाला ये है लाओस, जिसका कैपिटल है वेंटाइन है या वेंटाइन, इसका ये कैपिटल है लाओस का। ये है ये वाला वियतनाम, जिसका कैपिटल है हनोई। पहले इसका कैपिटल था हो ची मिन्ह सिटी, जो कि अब हो गया है हनोई। ये इसका इम्पॉर्टेंट सिटी है वियतनाम का। वियतनाम के ही वेस्ट में है और लाओस के साउथ में है कंबोडिया, जिसका कैपिटल है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नॉम पेन। इसका PH ये साइलेंट है, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं नॉम पेन। ये है मलेशिया, ये भी इसका हिस्सा है मलेशिया का, ये भी मलेशिया का हिस्सा है। और इसका कैपिटल है कोलालंपुर। मलेशिया की साउदर्न टिप पर ये यहाँ पर ये आता है सिंगापुर, जिसका कैपिटल है सिंगापुर सिटी। उसके नीचे हम देखते हैं, ये है इंडोनेशिया, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ये इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो मैंने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था कि द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड आर्किपेलागो। तो राउंड अबाउट 17,000 आइलैंड है, जो कि एक इंडोनेशिया बनाते हैं, एक कंट्री जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इसका कैपिटल हम देख लेते हैं, ये है इसका कैपिटल जकार्ता।
जो कि कौन से आइलैंड पे है। ये भी पूछा गया है कि जो इसका कैपिटल है इंडोनेशिया का जकार्ता, वो कौन से आइलैंड के ऊपर है। तो इसका आंसर है जावा है, ये वाला जावा आइलैंड के ऊपर है इसका कैपिटल। वाटर बॉडीज़ हम बाद में देख लेते हैं। और यहाँ पे ये बोर्नियो आइलैंड है और ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया के पास है। और इसी में ये मलेशिया का हिस्सा है। और यहाँ पे छोटा सा कंट्री है एक ब्रुनाई, ये रहा है ब्रुनाई, जिसका कैपिटल है बंदर सलीम। ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बंदर सलीम भगवान। आप इसको सर्च कर लीजिएगा ब्रुनाई का कैपिटल क्या है। यहाँ पे नज़र ठीक से नहीं आ रहा। अच्छा, इसका कैपिटल है बंदर श्री भगवान। ये भी मुस्लिम कंट्री है। उसके बाद ये है पूरा का पूरा फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। और उसके बाद ये है ताइवान, जिसका कैपिटल है ताइपाई, जी वो ताइपाई। और उसके अगर हम नॉर्थ में जाएं तो ये है साउथ कोरिया और ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPR कोरिया। और साउथ को हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसका कैपिटल है सियोल। दोनों की करेंसी जो है वो है वॉन, WON वॉन। दोनों की करेंसी सेम है लेकिन कैपिटल चेंज है। उसके बाद ये है जापान, जिसका कैपिटल है टोक्यो। अच्छा, ये सवाल भी आता है कि ये जो टोक्यो है इसका कैपिटल ये कौन से आइलैंड के ऊपर, ये क्योंकि ये भी एक आइलैंड ही है, जजीरे भी हैं, ये सारे के सारे जजीरे ही हैं। तो जापान का सबसे लार्जेस्ट जजीरा है होंशू, उसी के ऊपर ही टोक्यो उसका कैपिटल है। तो ये हमने साउथ ईस्ट एशिया देख लिया है, उसके कंट्रीज़ भी देख लिए हैं हमने ऑलमोस्ट। अब हम चलते हैं वाटर बॉडीज़ के ऊपर। तो हम देखते हैं चाइना में कि चाइना में कौन कौन से रिवर हैं और वाटर बॉडीज़ हैं इसके ईस्ट में। तो यहाँ पे है, ये है हुआंगहो रिवर, ये है हुआंगहो रिवर, जो कि ये गिरती है येलो सी में। ये येलो सी चाइना के ईस्ट में शिंगाई के ऊपर, ये है शिंगाई, ये इसके ऊपर है येलो सी। तो साउथ कोरिया और चाइना के बीच कौन सी सी आती है? येलो सी। और येलो सी में ही हुआंगहो रिवर जाके गिरती है। और इसके बाद ये है एक रिवर चेंगकियांग, यहाँ इसको यानीसे भी कहते हैं, यांगजी रिवर। ये चेंगकियांग को यांगजी रिवर भी कहते हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, यांगजी रिवर ये। और ये गिरती है कहाँ पे? ये यहाँ पे आ गई ईस्ट चाइना सी में, ये है ईस्ट चाइना सी। उसके बाद हम देखते हैं ये है साउथ चाइना सी, जहाँ पे डिस्प्यूट भी चलता है इन कंट्रीज़ का और इन कंट्रीज़ का और चाइना का क्लेम है कि ये मेरा सी है और इन कंट्रीज़ का है कि ये हमारा सी है। तो उसके बाद ये हम देखते हैं, ये है मेकोंग रिवर। ये मेकोंग रिवर है जो यहाँ पे वियतनाम से, लाओस से, कंबोडिया से होते हुए गल्फ़ ऑफ थाईलैंड में जाके गिरती है। उसके बाद
ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसको कहते हैं मलाक्का स्ट्रेट। और उसके बाद ये हम देखते हैं, ये है जावा सी जो कि इंडोनेशिया में आता है। ये सेलेबीस सी, ये भी इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में आती है। ये है सोलू सी, ये पूरा का पूरा फिलीपींस में है। उसके बाद ये डिफरेंट आइलैंड्स हैं जो कि यूएसए के अंडर में आती हैं। ये आइलैंड्स आते हैं यूएसए के अंदर में, जैसे कि पलाओ, गुआम, नॉर्दर्न मैरिना, ये यूएसए के आइलैंड्स हैं। इसी वजह से यूएसए का प्रेजेंस इस एरिया में ज़्यादा रहता है क्योंकि इसके आइलैंड्स हैं ये वाले। तो ये है बांडा सी, ये एक कंट्री है लेकिन इसको मैं ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में कवर करूँगा। ये सेलेबीस, सलूसी, ये सारे हो गए। अब ऊपर हम देखते हैं ताइवान भी हो गया। ये है सी ऑफ जापान जो कि कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में, ये इन दोनों को मिला के हम कोरियन पेनिनसुला कहते हैं। ये एक रिवर है अमूर रिवर जो कि रशिया से होते हुए चाइना में दाखिल होती है। और ये है सी ऑफ ओकोस्ट, ये भी रशिया में है। ये कोरल आइलैंड्स हैं, ये भी डिस्प्यूटेड हैं जापान और रशिया के बीच में। ये एक रिवर है कोलियामा, ये भी रिवर है एक इंडी ग्रिक रिवर है ये भी। ये सी है ईस्ट साइबेरियन सी। और रशिया में हम और देख लेते हैं, ये है लेक बैकाल, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा फ्रेश लेक जो है और ठंडी लेक। फ्रेश लेक तो एक सुपीरियर लेक है जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, लेकिन ये लेक बैकाल। ये है लीना रिवर, ये वाला लीना रिवर। और ये है ओलियानिक रिवर, ये भी रिवर है। और ये एक हवास गोल लेक है मंगोलिया के बीच। ये है उवास नोर, ये भी लेक है मंगोलिया में। ये एक छोटी सी लेक है किंगहाओ चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशंस हैं ये। और ये हम इधर देखते हैं, ये है इरावडी रिवर, जिसको हम इरावड़ी रिवर कहते हैं, वो ये है इरावड़ी। बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है ये बे ऑफ बंगाल। लास्ट पार्ट में हमने देख लिया था इसको। तो ये ऑलमोस्ट हमने देख लिया है ये साउथ ईस्ट एशिया भी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सकता है मेरे से मैं कंट्रीब्यूट करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के